इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर एग्ज़ाम 2022 फिजिक्स पेपर फर्स्ट रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर जिनके एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसमें केवल यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड से ही मैं कवर किया हूं। जैसा कि आप जानते हैं बीएससी थर्ड ईयर में 3 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, पेपर सेकेंड सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, पेपर थर्ड सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट रिलेटिविटी और यूनिट सेकेंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन ए, ये क्वेश्चन उसी फॉर्मेट में है जिस फॉर्मेट में आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का है, लघु उत्तरीय प्रश्न जिनमें अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। तो पहला क्वेश्चन है डिराइव द आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर। तो ये बहुत ही फेमस आइंस्टाइन का फॉर्मूला है जो कि बताता है एनर्जी और मास इक्विवेलेंट है, यानी एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है और मास को एनर्जी में। तो इसका आपको प्रूफ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वेरिएशन ऑफ मास ऑफ ए पार्टिकल विथ वेलोसिटी। तो इसमें आपको फॉर्मूला डिराइव करना है कि जो मास है वो वेलोसिटी पे निर्भर करता है। ये फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, m इक्वल टू m0 बटे √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का आपको प्रूफ करना है। यहाँ m0 रेस्ट मास है और v वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, c लाइट की वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक एग्जाम्पल भी देना है मास वेरिएशन का। तो इस एग्जाम्पल के लिए आप E/m रेशियो का एक्सपेरिमेंट का आप जिक्र कर सकते हैं, जिसमें ये बताया गया था कि जब फास्ट मूविंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर रीच करने लगती है तो उनका मास बढ़ने लगता है, जिससे E/m का रेशियो कम हो जाता है, जबकि जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए E/m का रेशियो अधिक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रेंट ऑफ सिस्टम एक्सेसिबल एंड इनएक्सेसिबल स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑन। पहला लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा एडिशन ऑफ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, और तीसरा प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ए प्रायर प्रोबेबिलिटी और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट इज इंसेंबल, एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ इंसेंबल। तो इसमें आपको इंसेंबल के बारे में बताना है और इसके जो 3 टाइप होते हैं माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल और ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल, उसके बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट ऑफ एनी सिस्टम विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 डिराइव ए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिड्यूस द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिराइव करना है और उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंडीशन होता है उसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 शो दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ये प्रूफ करना है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है वो इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है सेक्शन बी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिनकी अधिकतम शब्द सीमा 350 शब्द होगी। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्टेन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द वेलोसिटी एंड शो दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं। सबसे पहले इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताना है, उसके बाद वेलोसिटी के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का इक्वेशन डिराइव करना है और आपको ये भी बताना है कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ होता है वो इनवेरिएंट होता है अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इस नियम का जो बेसिक नेचर है वो नहीं चेंज होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईथर। ईथर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। डिस्क्राइब द माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट है जो ईथर के एग्जिस्टेंस के बारे में था। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और ईथर को किसी भी प्रकार से डिटेक्ट नहीं किया गया, फिर भी यह ईथर का जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है।
नेक्स्ट है राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, डिराइव लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ टाइम डायलेशन। इसमें भी 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट लिखने हैं तीनों, फिर लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करना है और टाइम डायलेशन को एक्सप्लेन करना है। टाइम डायलेशन आप जानते हैं आइंस्टाइन की थ्योरी से जब कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस लाइट की वेलोसिटी से मूव करने लगता है तो उसके लिए जो टाइम का फ्लो है वो स्लो हो जाता है, यानी टाइम ड्यूरेशन डायलेट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स नैरोइंग विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व बनाना है, जो इस प्रकार से ये कर्व आता है, और आपको ये बताना है कि जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाते जाते हैं तो ये कर्व जो है वो इस प्रकार से नैरो होता जाता है। तो इस पार्ट में यूनिट पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट एंड सेकेंड से कुल 12 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए थे। बाकी सभी यूनिट के भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।